warned that if India attacks Bangladesh or even cast an evil eye, यानी बांग्लादेश की ऑटोनॉमी पर अटैक करने की कोशिश की या आंख भी उठाई, देखिए ना, कास्ट एन एविल आई, आंख भी उठाई, सामने होता ना तेरा हिसाब कर देते, कह रहा है आंख भी उठाई तो पाकिस्तान की जो फोर्स है वो फुल्ली रेस्पॉन्ड करेगी पूरी ताकत के साथ। भारत अगर बांग्लादेश की ऑटोनॉमी को छेड़ने की कोशिश करता है या भारत बांग्लादेश के मैटर में इंटरफेयर करता है किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो तीन का नेक्सस है, इसमें एक चीज और जोड़ देना दोस्तों, और वो है चाइना, और इसका सबूत दूंगा, ऐसे ही नहीं लिख रहा, ये अजरबैजान, ये टर्की, ये पाकिस्तान, ये चाइना, और एक और ये पूरी मुट्ठी बंदी है। कैसे? चीज क्लियर करने वाला हूं। पाकिस्तान चाइना इज न्यूक्लियर थ्रेट, दो सेंटेंस बोले सीडीएस साहब ने, दैट वी हैव नाइबर्स, वन हु हैज द वेपन स्टेट एंड अनदर इज न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। दो सेंटेंस बोले, वेपन स्टेट और न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। अब आप समझ जाइए किन दोनों के लिए बोला है। यहां 170, यहां 500, भारत पर 172, ये 180 से ज्यादा है, अपडेटेड नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों तरफ से न्यूक्लियर आर्म्ड है। ये ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना, भारत के हर आदमी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन है जो आज कह रहा है कि भारत पर आक्रमण हुआ तो हम उसके साथ खड़े? कोई है? नहीं, कोई एक नहीं है। ये एक ही इसका रीजन है, ही वांट्स टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक रेडिकल वर्ल्ड। सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रेडिकल है उन सबको मिलाने का इसका ये ख्वाब है। सीडीएफ मार्स अल मुनीर टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी चैलेंजेस हाईलाइट इनडायरेक्टली। सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब अब ये कहता है कि मुझ पे खतरे का मतलब है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर खतरा। अब भारत बांग्लादेश तो छोड़िए, पाकिस्तान के भी कई सारे लीडर्स ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया, ओपनली स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का बड़ा लीडर, जो रूलिंग पार्टी है उसका एक यूथ विंग का बड़ा लीडर भारत के खिलाफ सीधी धमकी देता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर देगा, पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के बड़बोले बयान जो हैं वो जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर हैं वो भी देते हैं, वो पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी देते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी का सीनियर लीडर, मतलब शहबाज शरीफ का बहुत क्लोज, एकदम राइट हैंड माना जाने वाला जो यूथ विंग का सीनियर लीडर है, उसने, जिसका नाम कामरान सईद उस्मानी है, उसने भारत के ऊपर बड़ा स्टेटमेंट दिया। उसने सीधा सीधा यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर के भारत को मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी। उसने कहा पाकिस्तान भारत के ऊपर मिलिट्री एक्शन कर सकता है, पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट लीडर है, बाकायदे विथ अ वीडियो मैसेज इसने सीधा इंडिया को टारगेट किया है, इंडिया को धमकी दे दी है। ये पहली बार नहीं हुआ है। उधर मोहम्मद यूनुस का एक स्टेटमेंट आया था बांग्लादेश से, जिसके बाद लगातार उसको देखा देखी कई सारे जो नेशनल एनसीपी पार्टी के स्टूडेंट लीडर हैं उन लोगों ने भी भारत के खिलाफ बड़ी धमकी दी थी। चाहे वो 7 सिस्टर्स के ऊपर बयान हो गया, चाहे वो असम को लेकर के बड़ा बयान हो गया, चाहे वो भारत की सोवरेनिटी को खतरे में डालने के लिए बयान हो गया, भारत के खिलाफ जो लोग काम करेंगे उनको शरण देने की बात हो गई। ये सारे ऐसे धमकी, ऐसे बयान ये लोग देते रहे हैं। अब ये जो है कामरान उस्मानी, ये जो लीडर है ये रूलिंग पार्टी का बड़ा लीडर है, और इसने साफ साफ यहाँ पर कहा कि भारत अगर बांग्लादेश की ऑटोनॉमी को छेड़ने की कोशिश करता है या भारत बांग्लादेश के मैटर में इंटरफेयर करता है किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान धमकी दे चुका है भारत को। अब इससे ज्यादा अगर कोई चीज की और मांग है तो वो भी मुझे लगता है कुछ दिन में आ जाएगी, क्योंकि वो जबरदस्ती अब चाहते हैं कि तुम कुछ करो, हम अभी कुछ नहीं कर रहे। मसला इसका भी है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, वो रीजन भी आज क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना दोस्तों। एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि अमेरिका, रूस, सारे लोग मिलकर बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत के साथ सिचुएशन को नॉर्मल कर लो, क्योंकि ये हर आदमी के जेहन में इस बार मालूम है, लिखा हुआ है कि इस बार अगर ये आगे आए, इनको छेड़ा, तो ना तो ट्रंप दिखेगा कहीं कि कौन सा सीज फायर क्या, और ना कोई इनको रोक पाएगा। जो इनका प्लान है ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपको बता रहा हूं बहुत खुले शब्दों में, हो सकता है कुछ दिन बाद आपको देश में सायरन बजते हुए नजर आए और आपको कहा जाए कि अपने सामान की, अपने सभी चीजों की सुरक्षा रखें, क्योंकि वॉर शुरू हो चुकी है। बहुत ओपन शब्दों में आपको बता रहा हूं जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स चिकन नेक, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइजिंग द टेंशंस अमंग ऑल अदर नेशंस लाइक यूएस, रशिया, एवरीवन। क्योंकि वे जानते हैं कि भारत इस बार लड़ेगा तो ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ऐसा परिणाम वाला युद्ध होने जा रहा है कि जिसमें शायद हम अब ये दिखा देंगे कि हम कौन हैं। अब तक चाहे जो जो कह रहा है वो कहने दो, जो भी गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है देने दो,
लेकिन अब भारत शायद ये दिखा देगा। चीज क्लियर करने वाला हूं, पाकिस्तान चाइना इज न्यूक्लियर थ्रेट। दो सेंटेंस बोले सीडीएस साहब ने, दैट वी हैव नाइबर्स, वन हु हैज द वेपन स्टेट एंड अनदर इज न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। दो सेंटेंस बोले, वेपन स्टेट और न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। अब आप समझ जाइए किन दोनों के लिए बोला है। यहां 170, यहां 500, भारत पर 172 या 180 से ज्यादा है, अपडेटेड नहीं है। ध्यान रखना, ये दोनों तरफ से न्यूक्लियर आर्म्ड है। और अभी आपको इन दोनों का सबूत दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर काम करें। दो नहीं, ये 4 लोग हैं, दो नहीं है, ये 4 लोग हैं और चारों का यहां धागा खोलूंगा आपके सामने। आर्टिकल को देखते रहना आप। द सीडीएस हाईलाइटेड दैट द इंडिया फोर्सेस स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फ्रॉम टू न्यूक्लियर कैपेबल नाइबर्स चाइना एंड पाकिस्तान, रेफरिंग टू वन एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड अदर एज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। एक को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बताया है, एक को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बताया। आपको इसका अंतर समझ में आता है कि नहीं, यह कमेंट सेक्शन में लिखना। यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा बाद में, ध्यान रखना। और दोस्तों, ये जो नेक्सस है ना, ये इनके पास तो कुछ है नहीं ना, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। पैसा थोड़ी है, कौन दे रहा है पैसा? ये हथियार कौन दे रहा है? एक देश है जिसका मैं आगे फोटो दिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप देखते रहना। ये देखिए, ये जो 3 का नेक्सस है, इसमें एक चीज और जोड़ देना दोस्तों, और वो है चाइना। और इसका सबूत दूंगा, ऐसे ही नहीं लिख रहा। ये अजरबैजान, ये टर्की, ये पाकिस्तान, ये चाइना और एक और है। ये पूरी मुट्ठी बंदी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक देश में इतनी हिमाकत नहीं है कि भारत जैसी संस्कृति को चैलेंज कर दे और बांग्लादेश में हिंदू में जिंदे हिंदू में आग लगा दे। इतनी औकात नहीं है अभी। ये क्यों हुआ है? मैंने आपको उम्मा वाला एक सीन दिखाया था, अगर आपने आर्टिकल नहीं देखा है तो देख लेना। मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। ये लोग 3 कंट्रीज, 1 नेशन, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन हाइलाइट्स ब्रदरहुड विद पाकिस्तान अजरबैजान। ये पूरा उम्मा मिल रहा है। देखिए यहां पर दोस्तों, ये टर्की है, इसके आगे सीरिया है, इसके आगे पाकिस्तान है, इसके बीच में इंडिया है, इधर कौन है? इधर बांग्लादेश है। तो ये पूरी बेल्ट को खराब कर रहा है कौन? हिंदुस्तान। ऐसे ही थोड़ी काफिर कहते हैं, समझे? ये अभी आपने देखा होगा जब वो बंदा मरा है हदी और उसमें गोली पड़ी है दोस्तों, उसकी बहन ने क्या जवाब दिया था कि ये आज का युद्ध नहीं है, ये 200 साल का युद्ध है, इंडिया को खत्म कर देंगे, इंडिया को नास्ते नाबूद कर देंगे। ये बयान है उसकी बहन के। इस आदमी को पहचान लीजिए, ये वही दुर्दांत है। बोले दुर्दांत क्या? ठीक है, वो कहता है कभी कभी अपनी मौत को आदमी सामने से बुलाता है। ये वही आदमी क्या कह रहा है, देखिए, मिसाइल नॉट फार अवे, पाक लीडर्स वार्निंग टू इंडिया ओवर बांग्लादेश टेंशंस। एक चीज पढ़ लीजिए इसकी, इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश ऑटोनॉमी, इफ एनीवन dares to look at the Bangladesh with the ill intent, and then remember that the people of the Pakistan armed forces and the armed missile are not far away ahead. Oh my God! एक सेंटेंस देखिए इसको, इसने क्या कहा है कि इंडियाज आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, ही वांट दैट इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश और इवन कास्ट एन एविल आई, यानी बांग्लादेश की ऑटोनॉमी पर अटैक करने की कोशिश की या आंख भी उठाई। देखिए ना, कास्ट एन एविल आई, आंख भी उठाई, सामने होता ना तेरा हिसाब कर देते। कह रहा है आंख भी उठाई तो पाकिस्तान की जो फोर्स है वो फुल्ली रेस्पॉन्ड करेगी पूरी ताकत के साथ। बताइए, भारत हर आदमी को चूचू चूचू लुलू लुलू करता फिरता है कि यहां, अरे यहां बाढ़ आ गई, चलो चलो यहां चलो सबसे पहले, अरे यहां पे कुछ आग लग गई क्या, चलो चलो ऑपरेशन सागर बंधु, मैत्री, ना जाने कितने ऑपरेशन ठोक के फेंक दे इसी साउथ एशिया के अंदर। बताइए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना। भारत के हर आदमी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन है जो आज कह रहा है कि भारत पर आक्रमण हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं? कोई है? नहीं, कोई एक नहीं है। आज वो दोनों एक थाली में बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर भाई पे किसी ने उंगली उठा दी तो जान से मार दूंगा। देखिए ना आप, भारत के खिलाफ भारत सबकी मदद करता है, कोई खड़ा हो रहा है? नहीं। और फिर बता रहा हूं, जब लड़ाई होगी तो हेल्प अगर आई भी तो 2 जगह से आएगी, तीसरा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो भारत की सहायता कर देगा सिवाय इजराइल और रशिया के। ये फिर भी छाती ठोक कर आएंगे। भारत को यह चीज समझनी होगी क्योंकि दुनिया अब ताकत की रह गई। अगर आपके पास ताकत है तो आप वेनेजुएला में जाकर उनके शिपों को कंटेन कर सकते हैं, उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, उनके 87 लोग मार सकते हैं नाव में बैठे हुए और आपको कोई चू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ताकतवर हैं। आप ऑपरेशन बंधु चलाइए, सहायता करिए, नाव भेज दीजिए, कपड़ा भेज दीजिए, आपके साथ यही होगा जो हो रहा है। स्टांस बदलने की जरूरत है, पॉलिसी बदलने की जरूरत है, अब पावरफुल बनने की जरूरत है, ना कि दुलार करने की। साफ स्टांस से आपको समझ में आए तो अच्छा है। ऐसे टुच्चे लोग
जब हमको धमकी दे रहे हैं जिनकी कोई बिसात नहीं, औकात नहीं, तो भारत को सोचने की जरूरत है। भाई देखिए, पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू एंटर इनटू वॉर विद बांग्लादेश। इज इंडियन आर्मी रेडी? सीडीएस चौहान ने इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान फोर्स कर रहा है बांग्लादेश को, अपनी बुद्धि नहीं है बांग्लादेश में, कि तू भारत से लड़, तू लड़ेगा, तेरे पीछे से हम आएंगे और फिर हल्ला मचाएंगे, अरे मार दिया बांग्लादेश, हम तो इसलिए लड़ रहे थे, तो दूसरे देशों को मैं बुला लूंगा पीछे से। फिर तू किसी को बुला लियो, तेरी छूट पट्टी है, फिर हम भी देख लेंगे कौन आता है माई का लाल। यहां देखिए दोस्तों, ये एक ही इसका रीजन है, ही वॉन्ट्स टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक रेडिकल वर्ल्ड। सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रेडिकल हैं उन सबको मिलाने का इसका यह ख्वाब है। सीडीएफ मार्शल मुनीर टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी चैलेंजेस हाईलाइट इनडायरेक्टली। सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब अब ये कहता है कि मुझ पे खतरे का मतलब है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर खतरा। भारत के मंदिर बन रहे हैं सऊदी में, इस्लामिक वर्ल्ड पे खतरा है। इनकी सोच घिनौनी है, ध्यान रखना। जितने भी रेडिकल है ना, इन रेडिकल्स का इलाज करना होगा, वरना कोई आसिम मुनीर प्रोवोक्स दिस टाइम ही वांट्स मुस्लिम नेशन टू जॉइन फोर्सेस एंड स्ट्राइक टेरर ऑन एनिमीज। देखिए, सारे वर्ल्ड को मैंने आपको एक नक्शा दिखाया था, आपने नहीं देखा है तो आप चूक रहे हैं, देख लेना पिछला वीडियो, मैंने उसमें उम्मा की बात करी है, ये वही है। डायरेक्ट खुलकर नहीं बोलेंगे, बट गजबाए हिंद का मतलब यही है। मैंने आपको मैप दिखाया है, जो इनका मैप है उसमें भारत बीच में आता है, और खासकर नॉर्थ इंडिया बीच में आता है उसमें, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देख लीजिए, आसिम मुनीर स्पीकिंग, लीबिया आज मुस्लिम नेशंस टू यूनाइट। लीबिया जैसे देश को जो हर जगह बैन है उसको भी शामिल कर रहा है।